हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज की इस क्लास के अंदर हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस शीट 7 के क्वेश्चन आपके पास रहने वाले हैं और सर्कल के होंगे सारे क्वेश्चन। बिल्कुल आसान क्वेश्चनों के साथ शुरू करेंगे। पहले क्वेश्चन के साथ तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ कोड ऑफ ए सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। किसी सर्कल की कोड की लेंथ आपके पास 8 सेंटीमीटर है और उसने बोला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड कोड इज 3। ये डिस्टेंस आपको 3 दे रखी है और मैं जानता हूं सेंटर से फेंका गया परपेंडिकुलर कोड को 2 बराबर पार्ट में बांटता है। तो टोटल कोड की लेंथ अगर 8 थी तो क्या ये दोनों 4-4 हो जाएगी? और अगर ये दोनों 4-4 हो जाएगी तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से क्या इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी? तो मेरी रेडियस यहां पर बी ऑप्शन आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर मेरा आंसर होगा। पहले क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है, कहता है दो आपके पास पैरेलल कोड हैं। जो क्वेश्चन में बोला गया है सेंटर से सेम साइड में है, सेंटर के सेम साइड में है। एक की लेंथ आपको 8 दे रखी है, एक की लेंथ आपको ये 8 दी हुई है लेंथ, और एक की लेंथ आपको दे रखी है 6। ये दो कोड है। अगर मैं इस तरीके से परपेंडिकुलर फेंकता हूं तो अगर ये छोटी वाली कोड की लेंथ 6 है तो दोनों 3-3 हो जाएगी और ये दोनों 4-4 हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। उसने बोला इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 है, 1। चलो मैं अपना रेडियस बना लेता हूं। ये मेरे सर्कल की रेडियस है और ये भी सर्कल की रेडियस है। रेड कलर की दोनों लाइनें मेरे सर्कल की रेडियस है और इसको मैंने एक बार x बोल दिया। चलो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मिलकर बना रहा है r का स्क्वायर। सेम उसी तरीके से x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मिलकर ये भी r का स्क्वायर बना रहा है। दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वेट कर देते हैं क्योंकि दोनों के दोनों r स्क्वायर की वैल्यूज है। दोनों के दोनों मेरे पास r स्क्वायर की वैल्यूज है, इसलिए मैंने दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वेट कर दिया, इक्वल टू में लिख दिया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और मैंने यहां से इसको सोल्व करके देखा तो x की वैल्यू 3 आई और ये x की वैल्यू अगर मैं 3 यहां पर पुट कर दूंगा तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से रेडियस की वैल्यू 5 आ जाएगी। ए ऑप्शन मेरा आंसर है। पाइथागोरस ट्रिपलेट से रेडियस की वैल्यू मेरे पास 5 आ जाएगी। मैं दूसरे क्वेश्चन के बाद मैं मेरे तीसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अपना तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, उसने बोला द लेंथ ऑफ टू कोड ए बी एंड ए सी ऑफ ए सर्कल आर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और एंगल बी ए सी आपके पास 90 डिग्री है। इसका मतलब दोनों कोड अगर आपको परपेंडिकुलर दे रखी है और अगर इसको मैं एंगल बी ए सी बोलता हूं तो मैं जानता हूं कोड के ऊपर फेंके गए परपेंडिकुलर हमेशा मिड पॉइंट पर काटते हैं। और अगर AC की लेंथ मेरे पास 6 है तो ये 3 हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी। तो ये मेरे पास 3/4 का एक रेक्टेंगल बन गया और इसी रेक्टेंगल को देखते हुए मुझे इसकी ये 3 थी तो ये 3 होएगी और ये 4 होने से ये 4 होएगी। मुझे इसकी ये रेडियस चाहिए जो कि पाइथागोरस से आ जाएगी। अगर ये 3 है ये 4 है तो पाइथागोरस से रेडियस 5 हो जाएगी। डी ऑप्शन मेरा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर मेरा डी ऑप्शन रहेगा, 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलता हूं। चौथा क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, कहता है दो सर्कल हैं जो आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। मैंने दोनों सर्कल बना दिए। कहता है लेंथ ऑफ कॉमन कोड उनकी 24 है। दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन कॉमन कोड के हमेशा परपेंडिकुलर होती है और कॉमन कोड को 2 बराबर पार्ट में बांटती है। ये 12, ये भी 12। उसने बोला पहले वाले सर्कल का डायमीटर 30 है तो क्या रेडियस 15 हो जाएगी? और अगर रेडियस 15 है और ये परपेंडिकुलर 12 है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से 9 आ जाएगी। बेस की लेंथ मेरे पास 9 हो जाएगी। दूसरे की रेडियस 26 है और डायमीटर 26 है तो क्या रेडियस 13 हो जाएगी? और 13 और 12 से पाइथागोरस ट्रिपलेट से यहां पर 5 आ जाएगा।
इसका मतलब दोनों सेंटर के जो बीच की डिस्टेंस है वो 9 + 5 14 बोली जाएगी। बी ऑप्शन मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 की ओर चलता हूं मैं। मेरा 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक सर्कल है जिसकी रेडियस आपके पास 21 सेंटीमीटर है और उसने इस तरीके से एक आर्क बनाई गई है। एंगल आपके पास 72 डिग्री है और इसकी रेडियस 21 है। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला आपके पास होता है पाई आर थीटा बाय 180। मैं इसी फॉर्मूले की ओर जाऊंगा। मैंने पाई की वैल्यू पुट कर दी, रेडियस की वैल्यू मेरे पास 21 थी तो रेडियस को मैंने 21 रख दिया। ये मेरे पास 72 है और बटा में मेरे पास है 180। 36 से इसको काटा 2 बार, इसको काटा 5 बार, इसको इससे काटा 3 बार और ये मेरे पास बन गया 132 बटा में 5। और 132 के बटा में जब 5 आएगा तो 26.4 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ जाएगा। तो सीधा सीधा आर्क लेंथ के फॉर्मूले के ऊपर मेरा ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलता हूं। मेरा छठा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है पॉइंट पी क्यू आर, किसी सर्कल के ऊपर कुछ पॉइंट हैं जिनको उसने पी क्यू आर नाम दिया है। मैंने कोई भी 3 पॉइंट पी क्यू आर ले लिए। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। उसने बोला एंगल पी क्यू आर आपके लिए 40 डिग्री है तो मैंने इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, ट्रायंगल पूरा कर लिया। ये एंगल मुझे क्वेश्चन वाले ने 40 डिग्री दिया है। एंगल क्यू आर पी, ये एंगल क्वेश्चन वाले ने मुझे 60 डिग्री दिया है तो ये एंगल अपने आप ही 80 डिग्री हो गया। उसने बोला है आर्क क्यू आर ने सेंटर पर कितना एंगल बनाया, ये मेरे से पूछा गया है। तो मैंने क्यू और आर को सेंटर से मिला दिया और दोनों ब्लू वाली लाइनों के बीच का एंगल पूछा है, जो कि मैं जानता हूं सेंटर पर बना एंगल इस एंगल का डबल होता है। तो 180 का डबल कर दूंगा, 160 डिग्री मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मेरे पास डी ऑप्शन हो जाएगा, 160 डिग्री मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद मैं 7 के बारे में बात करूंगा। कहता है लेंथ ऑफ कोड पीक्यू ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ इज 4 सेंटीमीटर। कोई सर्कल है जिसकी कोड की लेंथ आपके पास 4 सेंटीमीटर है, ये कोड की लेंथ होगी। इफ द डिस्टेंस ऑफ पी क्यू फ्रॉम सेंटर, आपके पास सेंटर से डिस्टेंस 2 है तो सेंटर से फेंका गया परपेंडिकुलर आपकी 4 सेंटीमीटर कोड को 2 बराबर पार्ट में बांटेगा। और यहां से पाइथागोरस से आप रेडियस निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, तो ये 2√2 आ जाएगी। और अगर रेडियस 2√2 हो गई तो मुझे पता है डायमीटर उसका डबल होगा, तो डायमीटर की वैल्यू आपके पास 4√2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मेरे पास रहेगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करता हूं। मेरा 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? ए सर्कल टच द साइड BC of a triangle ABC externally at D and AB and AC are produced to E and F respectively such that D and E are point of contact। AB आपको AC और BC दे रखी है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। उसने बोला है सर्कल टच द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। कोई ट्रायंगल ABC था, ट्रायंगल ABC है, इसकी साइड्स को टच कर रहा है, BC को टच कर रहा है सर्कल, और एक्सटर्नली एट डी पर एक्सटर्नली टच कर रहा है, मतलब इस तरीके से BC को बाहर की ओर टच करवाना है। तो मुझे ट्रायंगल को छोटा बनाना चाहिए क्योंकि ट्रायंगल का ज्यादा रोल इसमें है नहीं। चलो ठीक है, तो मैंने इसको इस तरीके से टच करवा दिया। ये मेरा टच करता हुआ सर्कल बन गया। ए सर्कल टच द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC एक्सटर्नली एट डी पर टच कर रहा है। AB और AC को प्रोड्यूस किया गया है आगे, AB और AC को प्रोड्यूस किया गया है, E और F तक प्रोड्यूस किया गया है। सच दैट D एंड E आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो ये E और F हो गए। उसने बोला AB 10 है, उसने बोला AC 8.6 है, उसने बोला BC मेरे पास 6.4 है। तो मुझे BE बताओ क्या होगी, BE की लेंथ। तो चलो देखो फिर, अगर मैं इसको x मानता हूं BD को, तो BE भी तो x होएगी क्योंकि B पॉइंट से दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम होएगी। इसको अगर मैं y मानता हूं तो इसको भी तो y बोलेंगे। ये बात भी ठीक है, ठीक है, ओके है। मुझे क्वेश्चन वाले ने BE पूछी है, मतलब मेरे से क्वेश्चन वाले ने x की वैल्यू पूछी है।
एक्स की वैल्यू पूछी है, ठीक बात है, ओके। अब x प्लस वाई की वैल्यू मुझे पता है, क्वेश्चन में गिवन है बीसी, बीसी ही तो x प्लस वाई है। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, 6.4 है। इसकी वैल्यू मेरे पास 6.4 है, ओके। अब मुझे सिर्फ x चाहिए, मुझे y नहीं चाहिए, मुझे y नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ x चाहिए। अब देखते हैं आगे और क्या बनेगा। ए सर्कल टच दी साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC एक्सटर्नली एट D। AB और AC को प्रोड्यूस किया गया है आगे कुछ इस तरीके से, AB और AC को प्रोड्यूस किया गया है D और E पर। चलो अब अपने को निकालना है y कैसे निकालें, y कैसे निकालें। x प्लस वाई मेरे पास 6.4 है, 6.4 है। अब मुझे एक बात और पता है, सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से फेंकी गई दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम होती है, तो ए से जो दोनों टेंजेंट गई है, क्या 10 प्लस एक्स बराबर होगा 8.6 प्लस वाई के साथ। तो यहां से मुझे पता लग रहा है कि y माइनस एक्स की वैल्यू 1.4 आ गई, 1.4 आ गई। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। मुझे वैल्यू चाहिए b की, मतलब x चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो, y से y कट जाएगा, तो 2x बराबर आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2.5 आ जाएगी, डी ऑप्शन मेरा आंसर है। x की वैल्यू 2.5 आ जाएगी, डी ऑप्शन मेरा आंसर है। चलो, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। 8 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलता हूं। 9वां क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है, कहता है टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर ए बी। कोई एक आपके पास सर्कल है जिसका डायमीटर क्वेश्चन वाले ने ए बी दिया था, और इस डायमीटर ए बी पर उसने दो टेंजेंट बनाने को बोला है, मैंने बना दी। डायमीटर ए बी पर दो टेंजेंट है। कहता है ए बी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर पी, इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट पी है। इफ a tangent of circle at the point C intersect other two tangent at Q and R। एक मेरे को ऐसी टेंजेंट और बनानी है, एक टेंजेंट ऐसी और बनानी है जो C पर टेंजेंट बनेगी और मेरी बाकी दोनों टेंजेंट्स को टच करेगी। ये लो, C पर है, बाकी दोनों को टच कर रही है, ठीक बात है, ओके। मैंने अब क्वेश्चन में बोला क्या गया है, एंगल क्यू पी आर बोला गया है। ये आपके पास क्यू है पॉइंट, ये पॉइंट आपके पास आर है। एंगल क्यू पी आर आपसे बोला गया है, मतलब ये वाला एंगल आपको पूछा गया है, क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर पूछा गया, क्यू पी आर, ठीक बात। अब अगर मैं इस पॉइंट को सी से भी मिला दूंगा ना, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला पूरा ट्रायंगल और ये वाला पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों है, एस 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 प्रॉपर्टी से। सर ये टेंजेंट इस टेंजेंट के बराबर है, ये साइड सर दोनों में कॉमन है, ये साइड दोनों, और ये सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है, मतलब ये एंगल अगर अल्फा तो ये एंगल भी अल्फा। सेम उसी तरीके से ये वाला और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, फिर वही एस 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 प्रॉपर्टी से। तो ये बीटा तो सर ये भी बीटा, और मैं जानता हूं पूरी ए बी कोड के ऊपर बने सभी एंगल का सम 180 होएगा। एक ही लाइन के ऊपर बनने वाले सभी एंगल का सम 180 होता है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा अगर 180 है, तो क्या अल्फा प्लस बीटा जो कि मुझे चाहिए था उसकी वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। अल्फा प्लस बीटा जो कि मुझे चाहिए था उसकी वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलता हूं। उसने बोला है ए बी इज ए कोड ऑफ सर्कल टू ए सर्कल, पी ए टी टेंजेंट है, पी ए टी मेरे पास एक टेंजेंट है, मैंने पी ए टी एक टेंजेंट खींच ली, ठीक बात है। एंगल बी ए टी 75 डिग्री है, तो मैंने यहां पर बी ले लिया, और एंगल बी ए टी मेरा 75 डिग्री हो गया। और एंगल बी ए सी मेरा 45 डिग्री है, ये एंगल मेरा बी ए सी 45 डिग्री है, ठीक बात है। ये कोड मेरे पास ए बी थी, तो ये मेरा कोड ए बी हो गया। सी बी ए पॉइंट ऑन दी सर्कल, अच्छा कोड ए बी आपकी ऊपर थी, ये आपके पास सी आपके पास सर्कल के ऊपर पॉइंट है। ये डायग्राम है, डायग्राम देख लो एक बार दोबारा, क्या कुछ बोला उसने। कहता है ए बी आपकी कोड है जो कि आपको दिखाई दे रही होगी, पी ए टी इसकी टेंजेंट है,
किसी ए पॉइंट पर। एंगल BAT 75 डिग्री है तो सर ये 75 डिग्री, और मैं प्रॉपर्टी से जानता हूं ये 75 डिग्री है तो सर ये भी 75 डिग्री होगा। आगे क्या बोला है, एंगल BAC उसने बोला है 45, ये एंगल 45 है, और अगर ये 75 है बाहर वाला, ये 45 है, तो क्या पीछे ये एंगल 60 बच गया, और इस एंगल के 60 होने के कारण ये एंगल भी 60 हो जाएगा। सीधी सीधी प्रॉपर्टी है। एंगल ABC मेरे से पूछा गया है तो 60 डिग्री मेरा आंसर आ जाएगा। एंगल ABC मेरे से पूछा गया था तो 60 डिग्री मेरे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलता हूं। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है, कहता है द टेंजेंट ऑफ एट 2 पॉइंट, कहता है 2 पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट A और B पर, जिसका सेंटर O है, आपस में कट करती है P पर। और उसने बोला है क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करनी है। कहता है एंगल AOB, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका रेशो 5:1 है। तो अगर ये x है तो ये 5x है। मैं जानता हूं ये एंगल 90 होता है, टेंजेंट वाला ये एंगल भी 90 होता है। इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल के सम को जब मैं 360 के बराबर करूंगा, चारों एंगल के सम को 360 के बराबर करूंगा, तो मैं ये देखता हूं कि x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। और इसी x की वैल्यू मेरे से पूछी गई थी, इसलिए ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए ऑप्शन रहेगा। 30 डिग्री मेरे पास आंसर हो जाएगा, 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलता हूं। मेरा 12th क्वेश्चन क्या कहता है, इसके बारे में बात करते हैं। कहता है PR इज ए टेंजेंट, किसी सर्कल की टेंजेंट PR है, PR इज ए टेंजेंट, PR इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O। रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस ही आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है। OR आपको 5 दिया है, ये OR 5 दे दिया, OR 5 दिया, चलो मान ली बात, OR 5 दिया होगा। OP आपको 20/3 दिया है, OP आपको 20/3 दिया है, 20/3 दिया है। बस पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाने हैं फिर तो। पाइथागोरस ट्रिपलेट से 5 है 4 है तो ये 3 आ जाएगा, ये 20/3 है, ये 12/3 है, तो ये 16/3 हो जाएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट से। पाइथागोरस लगा लेना इस ट्रायंगल के अंदर। और मेरे से पूरी PR की लेंथ पूछी है, तो 16/3 में 3 ऐड कर दो, 25/3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करता हूं। ये क्या कहता है, कोई ट्रायंगल ABC की बात हो रही है, मैंने ट्रायंगल ABC बना लिया, ट्रायंगल ABC है। कहता है AX इसका एंगल बाइसेक्टर है, वेरी गुड, इसके एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन ले जो एंगल बाइसेक्टर। BY भी एंगल बाइसेक्टर है, ये मैं BY वाला भी एंगल बाइसेक्टर ले गया, और CZ भी एंगल बाइसेक्टर है, और सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर जहां कटते होते हैं वो मेरा इन सेंटर होता है, इन सेंटर होता है। उसने बोला है आर एंगल बाइसेक्टर लाइंस मीट्स द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ये ट्रायंगल के सर्कम सर्कल से सारी लाइनें मिल रही है। आई अंदर वाले सर्कल का सेंटर होगा, आई भाई लोगों बाहर वाले सर्कल का सेंटर मत बोल देना, आई को रेड वाले सर्कल का सेंटर मत बोल देना। ये मैं रेड कलर से डॉट लगा रहा हूं, ये मेरे बाहर वाले सर्कल का सेंटर है। तो सबसे पहले उसने बोला है इसने AX पे काटा, B ने Y पे काटा और C ने Z पे काटा, ये बातें होगी। अब उसने बोला है एंगल, कहता है A आपके पास 50 डिग्री है, तो पूरा एंगल A 50 डिग्री है, तो एंगल बाइसेक्टर बोलता है कि दोनों के दोनों एंगल 25-25 हो जाएंगे, दोनों के दोनों एंगल 25-25 हो जाएंगे। फिर उसने बोला एंगल CZY 30 डिग्री है, CZY 30 डिग्री है, CZY, ये कौन सा एंगल बना दिया इसने, CZY, ये लो CZY, ये एंगल 30 डिग्री है। चलो ये एंगल 30 डिग्री है। पूछा क्या है, एंगल CZY पूछा है, नहीं BYZ पूछा है, BYZ ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल। चलो कोशिश करते हैं फिर इसके बारे में, इसके बारे में अपनी कोशिश करते हैं। तो C और Y को फिक्स करके
जो बी से मिलाया और उधर जेड से मिलाया, तो अगर ये एंगल 30 डिग्री तो सर ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि मैं जानता हूं किसी सर्कल में कोई दो फिक्स पॉइंट लेकर जहां मर्जी एंगल बनाओ, ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, ये बात मैं जानता हूं। तो उसके 30 होने से ये एंगल भी मेरे पास क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। चलो ये बात सही है, 30 डिग्री हो गया। कुछ और बातें करते हैं इसके बाद, और बातें करते हैं। अगर ये मेरे पास 30 हो गया, ठीक है, ओके है। 25-25 एंगल ए वाला टोटल एंगल 50 है, तो क्या इन सेंटर पर बना एंगल 90 प्लस a/2 हो जाएगा? तो 90 प्लस 25 सर ये एंगल मेरे पास 115 डिग्री हो गया। 115 ये हो गया, 30 ये हो गया, तो क्या पीछे ये एंगल 35 बच गया? और ये एंगल अगर 35 हो गया तो सेम इसी प्रॉपर्टी से क्या ये एंगल भी 35 हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर मेरे पास सी ऑप्शन आएगा, 35 डिग्री मेरे पास आंसर हो जाएगा। चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करता हूं। ये क्या बोलता है, कहता है एबीसी आपके पास, एबीसी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, किसी सर्कल के अंदर आपको एक ट्रायंगल बनाना है और एंगल बी आपका 80 डिग्री है। चलो बढ़िया, ये मैंने एक ट्रायंगल एबीसी बना दिया और इसके अंदर एंगल बी आपके पास 80 डिग्री है, ओके है। सी 64 डिग्री है, ये बात भी ठीक है। इससे आपका तीसरा एंगल ए निकल सकता है, पर लगता है मुझे उसकी जरूरत नहीं है। उसने बोला है एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, तो एडी मैंने एक बिल्कुल वर्टिकल लाइन लेके आया मैं, एडी जो कि बीसी के परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये पतला सा एंगल मैं कह सकता हूँ 10 डिग्री है, ये एंगल 10 डिग्री है, बिल्कुल पतला सा एंगल। फिर उसने बोला क्या है, कहता ओ, कहता इस सर्कल का सेंटर है, मैंने मान लिया ओ सर्कल का सेंटर है। और कहता इसने एओ को आगे प्रोड्यूस कर दिया, एओ को आगे उसने प्रोड्यूस किया है, एओ को प्रोड्यूस करना है मुझे। ये लो, ये मैंने एओ को प्रोड्यूस किया जो कि आगे के पर काटता है सर्कल को, ये बात भी ठीक है। एंगल डीए के पूछा है क्या होगा, ये एंगल मेरे से पूछा गया है क्या होगा। तो चलो सबसे पहले तो मैं बी को के से मिलाऊंगा, बी को के से मिलाया, क्या सी पर 64 डिग्री एंगल, तो ये भी 64 डिग्री एंगल, दोनों के दोनों एंगल सेम कोड ए बी पर बने हैं, सेम कोड ए बी पर बने दोनों एंगल 64 और 64 हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है, ओके, ये बात भी ठीक है। फिर मैं जानता हूं अगर एक के मेरा डायामीटर है तो क्या ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, सेमी सर्कल में बड़ा एंगल 90 होता है। एक एंगल 90 हो गया, एक 64 हो गया, तो क्या ट्रायंगल का ये जो तीसरा एंगल, ये पूरा एंगल बच गया, क्या ये 26 डिग्री हो जाएगा, 26 डिग्री। एंगल बी ए के आपका 26 डिग्री हो जाएगा। 26 में से 10 डिग्री माइनस कर दो, तो ये जो पीछे एंगल बच गया एंगल डी ए के, ये आपके पास 16 डिग्री बच जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर मेरे पास सी ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलता हूं। उसने बोला था ए बी और ए सी आपके पास किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइडें हैं। फिर उसने बोला है एक सर्कल है जो कि बी से गुजरता है और ए सी को मिड पॉइंट पर टच करता है, ए सी को मिड पॉइंट पे टच करेगा और बी से गुजरेगा। तो मैं सर्कल बनाने की कोशिश करता हूं, ये मैंने सर्कल बना लिया, पी पे टच करता है और पी आपका मिड पॉइंट है, नहीं, एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए सर्कल बी ए सी को मिड पॉइंट है, एट मिड पॉइंट इंटरसेक्ट ए बी एट पी, ये आपके पास पी है। तो इस पी की जगह पर इस पॉइंट को मैं क्या ले लेता हूं, कुछ और नाम दे देता हूं, टी नाम दे देता हूं। एपी और एबी का रेशो पूछा क्या होगा, चलो मैं पहले तो कोड और टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी लगाता हूं कि सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से एक सीकेंट फेंकी जाए और एक टेंजेंट फेंकी जाए, तो प्रॉपर्टी क्या थी, बाहर वाले ए पॉइंट की बी से डिस्टेंस इनटू उसी की पी से डिस्टेंस बराबर 80 स्क्वायर थी, कुछ इस तरीके से 80 स्क्वायर। अब 80 जो लेंथ है उसको मैं जानता हूं एसी की हाफ है, एसी की हाफ है, एसी की हाफ है, 80 को मैंने एसी का आधा लिख दिया। और फिर मैं एसी को जानता हूं, वो तो बीसी, वो तो एबी के बराबर है,
क्योंकि क्वेश्चन में बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये ए बी का स्क्वायर हो गया और नीचे 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया, ए बी से ए बी कट गया। तो यहां से आप ये पाएंगे कि ए पी बटा में जो ए बी की वैल्यू है ना, वो 1/4 आ रही है, 1/4 आ रही है। डी ऑप्शन मेरा आंसर है। तो ये थे मेरे फिलहाल के 15 क्वेश्चन और उम्मीद करूंगा आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 मेरा क्या बोलता है? उसने बोला है ट्रायंगल ए बी सी इन इफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी। कोई ट्रायंगल आपके पास ए बी सी है, ए बी सी है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी मीट साइड बी सी एट डी। ये एंगल का इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। मतलब सर ये अल्फा तो ये अल्फा है और ये आगे डी पर काटते हैं बीसी को। When it is produced, it meet the circumcircle of triangle ABC at E. इसने आगे सर्कम सर्कल को आगे E पर काटा, ये बात भी ठीक है। I is the in center of triangle ABC। अब इन सेंटर मुझे पता है, इन सेंटर मुझे पता है एंगल बाइसेक्टर के ऊपर ही कहीं होता है, मैंने इसको I बोल दिया, I बोल दिया। बीई मुझे दे रखी है, क्वेश्चन वाले ने 8 दे रखी है। बीई की लेंथ मुझे क्वेश्चन वाले ने 8 दे रखी है, ये मेरे पास 8 है। आई से लेकर ई तक की लेंथ पूछी है मेरे से, आई से लेकर ई तक की मेरे से लेंथ पूछी है, मतलब ये ब्लैक वाली मेरे से लाइन पूछी है, क्या होएगी? चलो इसके बारे में बात करते हैं, कुछ इसके बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं आई इन सेंटर है तो क्या बी आई भी एंगल बाइसेक्टर होगा? बिल्कुल सर, एंगल बाइसेक्टर होगा। मतलब अगर ये बीटा है तो सर ये एंगल भी मेरे पास क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। ये बात मुझे पता है, बीटा है तो ये भी मेरे पास हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर मैंने ये देखा कि आई बी और आई ई रेडियस है। आई बी भी मेरी बाहर, एक सेकंड, ये रेडियस नहीं है, सॉरी, ये दोनों रेडियस नहीं है क्योंकि ये इन सेंटर है, सरकम सेंटर मेरा साइड में है कहीं पे, गलत बात। इसको मैं आई बी को रेडियस नहीं बोल सकता, एक बार इस बात को छोड़ते हैं। चलो और नजर मारते हैं इसके ऊपर और क्या किया जाए। उसके बाद वो अल्फा है, ये बीटा है, तो सर ये पता लग गया कि ट्रायंगल का ये एंगल, इसको इधर भी मिला ही लेता हूं मैं, इसको इधर भी मैंने सी से मिला ही लिया, ये मैंने एंगल बाइसेक्टर इधर भी पूरा कर लिया, ठीक बात है, इधर भी पूरा कर लिया। ओके, तो ये सी का एंगल बाइसेक्टर होएगा, इसको छोड़ दो एक बार, सी के एंगल बाइसेक्टर की बात नहीं कर रहे। ये सर्कम सेंटर है जिसको मैं ओ बना रहा हूं। अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो सर ये पता लग गया कि ये अल्फा प्लस बीटा होएगा। ट्रायंगल के दो एंगल का सम तीसरे एंगल के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो बी आई ई को मैंने बोल दिया अल्फा प्लस बीटा बोल दिया, बी आई ई को मैंने अल्फा प्लस बीटा बोल दिया, ठीक बात है। और ये जो एंगल बाइसेक्टर बी पे बना था ये सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल है, बाहर वाला एंगल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इतना इतना एंगल बीटा है, सिर्फ इतना इतना, ये एंगल मेरे पास बीटा है और कुछ नहीं है। चलो और इसके ऊपर सोचा जाए। अब नीले वाला अल्फा प्लस बीटा हो गया, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर थे जिससे ये बी आ गया, ये बात भी ठीक है। ये अल्फा है, ये यहां तक ठीक है सारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई यहां तक दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा है, ये बीटा है, और आई मेरा इन सेंटर है, बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है इन सेंटर पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को आई ई चाहिए, आई ई चाहिए, आई ई चाहिए, आई ई। एक सेकंड, एक सेकंड, अगर मैं इस छोटे से एंगल की बात करूं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, क्या ये एंगल अल्फा है? गौर से देखो, ये छोटा सा एंगल जो मैंने बनाया है, क्या ये एंगल अल्फा है? ये इतना इतना नीले वाला एंगल, इतना इतना एंगल,
क्यों है ये अल्फा एंगल? क्योंकि अगर मैं ईसी लाइन की बात करूंगा ना, तो ईसी कोड के ऊपर जो ईसी कोड है उस पर बनने वाले एंगल सेम होंगे, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, है ना। तो ईसी कोड के ऊपर एक पॉइंट बी है, तो देखो एंगल ई बी सी और ई ए सी, ये दोनों बराबर हैं अल्फा अल्फा। तो अगर ये वो अल्फा हो गया तो ये वाला भी अल्फा हो गया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एंगल जो है, पूरा का पूरा एंगल अल्फा प्लस बीटा, और ये पूरा एंगल भी अल्फा प्लस बीटा। और किसी ट्रायंगल के अंदर ये एंगल अल्फा प्लस बीटा है और ये एंगल भी अल्फा प्लस बीटा, मतलब ट्रायंगल आइसोसेलस है। आइसोसेलस है तो दोनों साइडें बराबर होएगी, और अगर ये आपको 8 दिया है तो ये भी आपका 8 आ जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरे पास आंसर आ जाएगा। चलो, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करता हूं। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल एबीसी। किसी ट्रायंगल एबीसी के अंदर आपके पास एक सर्कल है कुछ इस तरीके से। ए बी सी की बात की गई है। कहता है ए बी बी सी और ए सी को आर, बी सी को पी और इसको क्यू पर टच करता है। ए क्यू मेरे पास 6 है, पी सी मेरे पास 5 है, बी आर मेरे पास 8 है। अगर ये 8 है तो सर ये भी 8 हो जाएगी, वो 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी। आपसे ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर पूछा था, तो 6 6 12, 5 5 10 और ये 16, इनको ऐड कर लो, 38 आंसर आ जाएगा। ये मेरा एक नकली सा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलता हूं। आपसे एंगल क्वेश्चन में क्यू ओ आर पूछा गया है। क्यू ओ आर, ये आपसे एंगल पूछा गया, क्या होगा? एंगल क्यू ओ आर पूछा गया है। चलो देखते हैं, क्यू ओ आर के बारे में बात करते हैं। मैंने टेंजेंट को इससे मिला दिया, टेंजेंट को इससे मिला दिया, ठीक बात है, ओके। मुझे पता है दोनों ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट है एस 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 प्रॉपर्टी से। सर ये टेंजेंट इस टेंजेंट के बराबर है, ये रेडियस इस रेडियस के बराबर है, और ये लाइन दोनों की कॉमन है। इसका मतलब ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। सेम इसी तरीके से ऐसे आ जाओ इधर, अगर ये एंगल बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले दोनों भी तो कॉन्ग्रुएंट है। और मुझे पता है कि ये ओ पर और पी पर बनने वाले आमने सामने वाले एंगल का सम 180 होता है। तो इसका मतलब मैं ओ पर पूरा जो एंगल बन रहा है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूं? एंगल एस ओ यू की बात कर रहा हूं, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक बात है। और 45 का सम, 45 डिग्री का सम जो है वो 180 डिग्री आएगा। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा का 45 डिग्री के साथ सम 180 आएगा। तो यहां से 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू मेरे पास 135 डिग्री आ गई, और यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास 67.5 डिग्री आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर मेरे पास बी ऑप्शन आ जाएगा, 67.5 डिग्री अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करता हूं। मेरा 19वां क्वेश्चन क्या बोलता है? कहता है इन सर्कल विद सेंटर एट ओ ए पी बी टेंजेंट एट पी ए पी बी, आपके पास एक टेंजेंट थी पी पे, एम एन आपका डायमीटर इस तरीके से है कि बी पी एन आपके पास 52 डिग्री हो जाए, ये 52 डिग्री हो जाएगा, ये वाला 52 डिग्री है, कुछ ऐसा बोला क्वेश्चन वाले ने। कहता है ये एंगल 52 डिग्री है और ये डायमीटर है। एंगल पी एन एम पूछा है, पी एन एम पूछा है, तो सुनो, डायमीटर एंगल यहां हमेशा 90 बनाता है। अगर ये 52 है, ये 90 है, तो क्या तीसरा एंगल 38 बच गया, और इसके 38 होने के कारण ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। मेरी सीधी सीधी प्रॉपर्टी है, ए ऑप्शन मेरे पास आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ए ऑप्शन रहेगा। और मैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलता हूं। उसने किसी सर्कल की बात की थी। कहता है सर्कल के अंदर दो आपके पास इस तरीके से आइसोसेलेस कोड है, जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल इस तरीके से बनाते हैं। दो सेम साइड के बीच में से निकलने वाली मीडियन जो होती है वो सर्कल ट्रायंगल को दो बराबर पार्ट में बांटती है, और इसके 90 डिग्री होती है। ये बातें मुझे पता है। चलो इसके अंदर मैं सबकी वैल्यू पुट कर देता हूं, क्या कुछ है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। बी सी 24 है तो ये 12 12 हो जाएगी, और ये आपके पास 12 रूट 5 है,
तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई 24 आ गई। मतलब ये पूरे परपेंडिकुलर की वैल्यू 24 है यहाँ तक। इस पॉइंट को मैंने डी नाम दे दिया। मतलब एडी आपके पास पाइथागोरस से 24 आ गई। मेरे से रेडियस पूछिए सर्कल की रेडियस क्या होगी, तो सर्कल की रेडियस इस ओ वाले पॉइंट की ये वाली रेडियस है, तो मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर फेंक दिया ऐसे। चलो, तो क्या ट्रायंगल ए, सेंटर को मैंने बोला ओ, सेंटर को ओ बोल रहा हूं और इस पॉइंट को मैं पी बोल रहा हूं, क्या ट्रायंगल ए ओ पी सिमिलर हैं ट्रायंगल ए बी डी के? सिमिलर ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए एंगल दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। देखो ट्रायंगल एओपी में जो ये एंगल ए है वही एंगल बड़े वाले में है। फिर एक एंगल दोनों में 90 डिग्री दिख रहा है, इधर ये 90 डिग्री दिख रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल एक आपस में एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। चलो पता करते हैं रेडियस के बारे में। तो छोटे ट्रायंगल में इस 90 डिग्री के सामने आ रही है सर रेडियस, बड़े ट्रायंगल में इस 90 डिग्री के सामने आ रही है सर 12√5 बराबर। छोटे ट्रायंगल में इस एंगल के सामने ये जो आपका 90 नहीं है नीचे वाला एंगल, एंगल ओ पे जो एंगल बना है उसके सामने आ रहा है 6√5, और यहां पर इसके सामने आ रहा है बड़े ट्रायंगल के अंदर इसी एंगल के सामने आ रहा है 24। 12 से 24 को काट दिया 2 बार, 2 से 6 को काट दिया 3 बार, √5 इंटू √5 करने पर रेडियस की वैल्यू आपके पास 15 आ जाएगी। बी ऑप्शन मेरा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरे पास आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलता हूं। मेरा 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। कहता है टू कोड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट ओ। दो कोड आपके पास हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे, और इंटरसेक्ट एट ओ, इंटरसेक्ट एट ओ। एक कोड ए बी है, एक कोड आपकी सी डी है, ओ पर काट रही है। उसने ए बी की लेंथ आपको 8 दी है, ओ डी की लेंथ 3.575 दी है, और सी ओ की लेंथ 4 दी है। ए और बी ओ में से जो स्मॉलेस्ट है वो पूछी है। तो मुझे पता है ए ओ इंटू बी ओ बराबर सी ओ इंटू डी ओ होता है। तो अगर इसको मैं एक्स मानूंगा तो ये अपने आप ही 8 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि टोटल ए बी 8 दी है। तो x को मैं 8 माइनस एक्स से गुणा करूंगा तो सी ओ की वैल्यू 4 है, और डी ओ जो कि ये होता है ये 15/4 होता है, 4 से 4 कट गया, तो एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 आ गया। तो x की एक वैल्यू 3 आ गई और एक 5 आ गई। तो ए ओ और बी ओ में से कोई एक वैल्यू 3 है, कोई एक वैल्यू 5 है। आपसे स्मॉलेस्ट पूछी गई थी, इसलिए आप 3 आंसर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ए ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलता हूं। मेरा 22वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसको सुन लेते हैं। कहता है इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, कोई सर्कल है जिसका सेंटर आपके पास ओ है, कोड ए बी एंड डायमीटर सी डी। इसका डायमीटर आपको क्वेश्चन वाले ने सी डी दिया है। कोड ए बी एंड डायमीटर सी डी इंटरसेक्ट एट ई इनसाइड द सर्कल। अब मुझे कोड ई खींचनी, कहीं भी खींची जा सकती है। कुछ एंगल वगैरह देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं। उसने ए ओ डी 42 दी है, ओ डी 42 डिग्री पर इधर ए है, ए ओ डी ये एंगल आपको उसने 42 दिया है। चलो ये ठीक है। अब कोड फिर पूरी हो ही जाएगी, पूरी कोड कर देता हूं। चलो ये सर मेरे पास पूरी कोड ए बी होगी। ठीक है, ये कहते हैं आपस में, एक सेकंड एक सेकंड, कोड है, ए फिक्स हुआ है, बी फिक्स नहीं हुआ। मैं डायमीटर क्यों बना रहा हूं, डायमीटर नहीं बनाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एंगल बी ओ सी 104 है, 104 है मतलब 90 से थोड़ा ज्यादा, ये बना दो। ये एंगल बी ओ सी 104 हो गया। अब मेरी जो कोड बनेगी वो ये बनेगी, ये मेरी ए बी कोड आ गई। ये मेरे पास मेरी ए बी कोड आ गई, ए बी कोड है, ए बी कोड है। एंगल बी ओ सी सब कुछ है। तो उसने पूछा है, ये पॉइंट ई था, दोनों कोड जहां काटती थी वो पॉइंट मेरा ई था। उसने एईडी पूछा है, ये एंगल पूछा कितना होएगा, इस एंगल के बारे में पता करना है मुझे। चलो कोशिश करते हैं फिर इसके ऊपर।
तो सबसे पहले तो कौन सा एंगल निकलेगा, कौन सा एंगल निकलेगा? मुझे ये एंगल चाहिए है ना, ये एंगल चाहिए। इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो बाहर वाला अगर 104 है तो सर अंदर वाला एंगल मुझे पता लग गया 76 डिग्री हो जाएगा। एक बात तो ये पता लग गई कि सर सीडी पूरी एक स्ट्रेट लाइन थी और स्ट्रेट लाइन पर एक एंगल 104 बना है, तो दूसरे एंगल को 76 होना पड़ेगा। अब बस इस एक एंगल का पता लग जाए, मेरा काम हो जाएगा। इस एक एंगल का, फिर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, वहां से मेरी बात बनी जाएगी। अब इस एक एंगल का कैसे पता करें, अपने को ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये एंगल 42 डिग्री को मैंने अभी तक काम में नहीं लिया, तो मुझे इस 42 डिग्री को कहीं ना कहीं काम में लेना पड़ेगा। 42 डिग्री 104 डिग्री को काम में लेकर मैंने 76 बना लिया, पर अभी तक इस 42 डिग्री को मैंने काम में नहीं लिया। इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं अपने, इसके बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, तो क्या ये डॉटेड लाइन से जो ट्रायंगल पूरा होएगा वो आइसोसेलेस होएगा? तो अगर ये 104 है तो क्या है, पीछे बाकी दोनों एंगल 38 रह गए। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों तो रेडियस है, बाकी दोनों एंगल बराबर है, तीनों एंगल का सम 180 होगा। चलो ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। अब इसका फायदा क्या हुआ, मैंने ये बनाया, इसका फायदा क्या हुआ ये पता लगाते हैं। अब इसका फायदा क्या हुआ, मैंने अभी भी 42 डिग्री को काम में नहीं लिया, मैंने 42 डिग्री को काम में नहीं लिया, मुझे उसको काम में लेना है। 42 डिग्री को, 42 डिग्री को मैंने काम में नहीं लिया। ये 38 बिल्कुल सही किया है, वो 76 अपना हो गया था, ठीक बात थी, ओके है। उसके बाद ओ मेरा सेंटर है, ठीक है, सेंटर पर बना एंगल उसका डबल होता है, ये बात भी ठीक है। तो अगर मैं इसको इससे भी मिला देता हूं, अगर मैं इसको इससे भी मिला दूं, ठीक है, तो इससे मैं ये एंगल निकाल लूंगा और मेरे को ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए 76। एक सेकंड, ये 42 डिग्री है, ये 76 डिग्री, दोनों मिलके हो गए 118, दोनों मिलके हो गए 118 हो गए, 118 दोनों मिलकर 118 हो गए, जिसका आधा हो गया 59। 59 का मतलब ये एंगल आ गया 21, ये 21 डिग्री हो गया, ये एंगल भी 21 डिग्री हो गया। इसका क्या फ़ायदा, 21 डिग्री का फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा क्या हुआ? उसके बाद अगर ये 42 था तो वो दोनों 21 होंगे, ये 104 है तो 76 है, तो ये दोनों 38 होंगे, ठीक बात है। चलो, अगर मैं ट्रायंगल के इसके तीनों एंगल के सम को 180 करूं, क्या उससे कोई बात बनेगी? उससे कोई बात नहीं बनने वाली। और अगर मैं इसको इससे मिला लेता हूं, यहां पर इससे मिला लेता हूं, तो AD ने सेंटर पर एंगल 42 बनाया है, तो AD ने B पर एंगल 21 बनाएगा, उसका आधा हो जाएगा, 21 आ जाएगा, ये एंगल भी निकल गया। लेकिन जो एंगल मुझे चाहिए वो नहीं निकल, अब निकल गया वो भी। CD डायमीटर है, CD डायमीटर है तो पूरा एंगल मेरे पास, पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री में से 38 और 21 को माइनस कर दो, तो सर ये मेरे पास आ गया 90 में से 59 गया, सर ये 21 आ गया, 21 आ गया। तो ये एंगल भी सर मेरे पास 21 आएगा, 31 आएगा, ये 31 आएगा। तो सर ये एंगल मेरे पास 31 हो गया। और किसी ट्रायंगल का एक एंगल 76 है, एक 31 है, और तीनों का सम 180 होता है। तो क्या तीसरे एंगल को 73 डिग्री होना पड़ेगा? ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, 73 डिग्री मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर ये एंगल 21 मैंने उस 46 से बनाया था, तो नतीजा इन बातों का ये है कि मुझे ये 21 डिग्री वाला ये लेने की जरूरत नहीं थी, फालतू में ऐसे लाइन खींची है मैंने, इसकी जरूरत नहीं थी। ये 104 से वो 76 हो गया, इसी 104 से दोनों 38 हो गए, और उस 42 से ये 21 हो गया, बस उस 42 से ये 21 हो गया। हाँ, इससे आपका काम चल जाता, आपको वो तीसरी लाइन खींचने की जरूरत नहीं थी, AC को मिलाने की जरूरत नहीं थी। चलो, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर मेरे पास ए ऑप्शन हो गया। 22 के बाद 23 क्या कहता है?
कहता है कोड ए बी एंड सी डी आपस में एक दूसरे को काट रही है, एक्सटर्नली काट रही है, ठीक बात है। ए बी एंड सी डी एक्सटर्नली इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एट पी। सी डी आपको दी है 11.6 दी है, पी डी आपको दे रखी है, पी डी 6.4 दे रखी है, और पी बी आपको दे रखी है 7.2, और आपसे ए बी पूछी गई है क्या होगी ए बी। तो मुझे पता है पी की डी पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी सी इंटू में पी डी होता है। तो पी ए हो जाएगी, ये अगर मैं एक्स मानता हूं तो ये होगी पी ए 7.2 प्लस एक्स होगी इंटू पी बी 7.2 है। पी सी इन दोनों को ऐड कर दो, 11 और 6 18, 17 18, 11 और 6 17 और 1 18 आ गई, इंटू पी डी की लेंथ मेरे पास 6.4 है। तो इन दोनों को काटा, 8 बार काटा, ये 9 बार काटा, 9 से इसको काटा, 2 बार काटा, तो यहाँ से 7.2 प्लस एक्स बराबर मेरे पास आ गया 16। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आ गई 8.8 आ गई। इसका मतलब मेरा आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा। तो मैंने सीधी सीधी ये कोड की प्रॉपर्टी लगाई, उससे मेरा काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करता हूं। कहता है इन सर्कल विद सेंटर ओ, कोई सर्कल है जिसका सेंटर आपके पास ओ है। ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए सी इसका डायमीटर है, ए सी इसका डायमीटर है ए सी, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है पूरा। एंगल सी ए ई क्या है, अब कोड ए बी एंड डी सी आर प्रोड्यूस टू मीट एट ई। इसकी दो कोड खींचनी है, एक सेकेंड, कोड ए बी खींचो और कोड ए सी खींचो। कोड ए बी और डी सी को प्रोड्यूस करना है, ए बी और डी सी को, ए बी और डी सी को। ये ए बी होगी और इस तरीके से मैंने ये डी सी को प्रोड्यूस करवा लिया, ठीक बात है। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पूरा हो गया, ए बी सी डी, ये मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, नीले वाला। इन सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए सी डायमीटर है, कोड ए बी एंड डी सी आर प्रोड्यूस टू मीट एट ई आ गया, ये बात भी ठीक है। इफ एंगल सी ए ई ये एंगल उसने दिया है 34 डिग्री दिया है, 34 डिग्री। एंगल ये आपको 30 डिग्री दिया है, ठीक है। तो एंगल सीबीडी पूछा गया होगा, सीबीडी, अभी डी कहां है, वेरी गुड, ये एंगल पूछा है। एंगल सीबीडी पूछा है, सीबीडी ये एंगल मेरे से पूछा गया है, ये वाला एंगल क्या होगा, चलो पता करते हैं ये वाला एंगल क्या होगा। तो ये 34 डिग्री है, ये 34 डिग्री। बीसी ने यहां पर एंगल 34 बनाया, तो बीसी यहां पर भी एंगल 34 ही बनाएगी, पहली बात तो ये एंगल हो गया 34। और कोई एंगल दिया, बाहर वाले इस 30 डिग्री एंगल को काम में लेना है। और मुझे ये बात ही पता है कि पूरी कोड एंगल 90 बनाती है, पूरी कोड जो होती है, डायमीटर जो होता है वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। एसी डायमीटर यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये बात मुझे पता है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। इसके अलावा और क्या रह गया, इसके अलावा और क्या रह गया। अगर मैं ट्रायंगल बी डी ई की बात करूं, बी डी ई की बात करूं, बी डी ई की बात करूं, उसमें अगर एक एंगल 30 डिग्री है, एक एंगल 34 डिग्री है, तो क्या तीसरा एंगल 116 डिग्री हो जाएगा? तीसरा एंगल 116 डिग्री हो जाएगा, पूरा का पूरा एंगल 116 डिग्री। मतलब अगर इसको एक बार 90 डिग्री वाले को मैं हटाता हूं, इसको अगर मैं हटा दूं, तो इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल, ये वाला एंगल, ये 116 डिग्री हो गया। और अगर ये 116 डिग्री हो गया तो सर अंदर वाला एंगल जो है मेरा वो 64 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल मेरा 64 डिग्री है, ठीक बात है, ये एंगल मेरे पास 64 डिग्री। ओके, उसके बाद अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री था, एंगल ए डी सी अगर 90 डिग्री है,
तो 34 में से 90 माइनस कर दो, ये एंगल सर 56 डिग्री आ गया है ना। ये एंगल मेरे पास हो गया 56 डिग्री, 56 डिग्री एंगल हो गया। ये बात भी ठीक है। अब मुझे पता है कि डीसी ने जो दोनों एंगल अगर ये थीटा बनाया तो ये भी तो थीटा ही है। अब ट्रायंगल ए बी डी के तीनों एंगल का सम 180 कर दो। एक एंगल 64 है, एक एंगल 56 है, एक एंगल 34 प्लस थीटा है, बराबर कर दो 180 के। थीटा आ गया 120, 60, 26 डिग्री मेरा आंसर है। सी ऑप्शन मेरे पास आंसर हो जाएगा। यह था मेरा क्वेश्चन नंबर 24 और उसके बाद अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलता हूं। मेरा 25वां क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है इन ए सर्कल ए बी आपका डायमीटर है, ए बी आपका एक डायमीटर है, ए बी सी डी एक पेंटागन है, ये मेरे पास एक पेंटागन है, एंगल ए सी डी, एक सेकंड, ये तो क्वाड्रिलेटरल बना है, मुझे पेंटागन बनाना है, 5 साइडें चाहिए मेरे को। ये लो, ये मैंने 5 साइड वाला कोई एक पेंटागन बनाया। उसने पूछा है, कहता है एंगल ए सी डी और डीईबी का सम बताओ, डीईबी का सम बताओ। ट्रायंगल ए सी डी ये लो, ट्रायंगल ए सी डी इस एंगल का और ट्रायंगल एंगल डीईबी उसका सम बताओ, डीईबी, ये मेरे से पूछा गया। तो देखो, सेमी सर्कल के अंदर ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये बात मुझे पता है, ये एंगल मुझे 90 डिग्री होता है, ये बात पता है। ए सी डी मेरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो सर सामने वाला एंगल 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा। इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करेंगे। एंगल ए सी डी एंगल ए सी डी प्लस डीईबी ए सी डी, कुछ गड़बड़ लग रही है, एक सेकंड, इसके अंदर करेक्शन क्या होगी, इसके अंदर आपसे करेक्शन क्या बनेगी? एंगल डीबीई डीईबी और ए सी डी, क्योंकि अगर डीईबी बनाता हूं मैं, अगर मैं डीईबी बनाता हूं तो कुछ ऐसे बनेगा। डीईबी एंगल ए सी डी एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है, और एंगल डीईबी ये भी 90 से कम है, तो इसमें करेक्शन है भाई। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन है। करेक्शन क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा करेक्शन क्या है इस क्वेश्चन में। आपसे एंगल ए सी डी और डीईबी, इसकी जगह पर लिखेंगे एंगल ए ई डी प्लस एंगल डी सी बी। आपको इन दोनों का सम चाहिए। ए ई डी और डी सी बी, इन दोनों का सम चाहिए। ठीक है, ये थोड़ी सी इनको आप ठीक कर लो थोड़ा सा। तो ये एंगल अगर मेरे पास थीटा हो गया तो ये एंगल मेरे पास हो जाएगा 180 माइनस थीटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से। तो एंगल ए ई डी बनेगा आपके पास 180 माइनस थीटा और डीसी भी आपके पास बनेगा 90 प्लस थीटा। दोनों को ऐड कर दो बस, और जब दोनों को ऐड करोगे थीटा से थीटा कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 270 डिग्री। आंसर आ जाएगा 270 डिग्री। एंगल एईडी और एंगल डीसीबी का सम पूछा गया था,
तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर मेरे पास रहेगा सी ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलता हूं। मेरा 26वां क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कोड ए बी ऑफ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर इज ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ। ठीक बात है। कोड ए बी ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर इज ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम रेडियस ओ। इफ टेंजेंट्स ड्राउन ए एंड बी, ए और बी पर आपको दो टेंजेंट खींचनी है। ठीक बात है। कहता आपस में पी पर काटती है, पी पर काटती है। आपको इसकी रेडियस 5 दी थी, ये आपके पास 5 है, ये भी 5 है। मैंने इसको आगे ले गया, इसको यहां पे आगे ले गया, इसकी लेंथ को x मान लिया और हाइपोटेनस को मैंने इसको y मान लिया। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं मेरे पास। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ये पाइथागोरस से 3 आ जाएगी, तो ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस से 3 आ जाएगी, नीचे वाले में राइट एंगल ट्रायंगल लगाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर वाई का स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं इस पूरे बड़े ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं जिसमें ये 90 डिग्री बन रहा है। तो ये बन रहा है सर x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर, नहीं x प्लस 4 आपका हाइपोटेनस होएगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर आपका ये हाइपोटेनस बनेगा। तो 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर। दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 25 बराबर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 16 हो गया। वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट गया और ये x यहां पर 8x आएगा, सॉरी। तो 25 और 9 34, 34 में से 16 गया, 25 और 9 34, 34 में से 16 गया 18 और 18 बटा में 8x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 25 और 9 34, 34 में 16 गया 18, 18 बटा में 8 आ गई, जिसको मैं 2 से काटूंगा तो 9/4 आ जाएगी x की वैल्यू। अब मेरे से क्वेश्चन वाले ने x नहीं पूछा, AP पूछा है, मतलब y पूछा है। मेरे से y की वैल्यू पूछी गई है, x की वैल्यू नहीं पूछी गई। चलो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 81 बटा में 16 प्लस 9, इस पूरे का रूट पूछा गया तो 144 और 21 225 बटा में 16 का रूट, तो 15/4 आंसर आ जाएगा। और 15/4 का मतलब 3.75 मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आंसर मेरा बी ऑप्शन। 27वां क्या कह रहा है? ABCD आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइड AB एंड DC व्हेन प्रोड्यूस, साइड AB और DC को प्रोड्यूस कर दिया उसने। ठीक बात है। मीट एट E, ये आपस में E पर मीट कर रहे हैं। ठीक है, साइड AB और DC को प्रोड्यूस किया गया, E पर मीट कर रहे हैं। द साइड BC एंड AD, BC और AD को प्रोड्यूस करना है, 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 BC और AD को प्रोड्यूस करना है। साइड AB और DC को प्रोड्यूस किया, E हो गया। BC को और AD को प्रोड्यूस करना है आगे। ठीक बात है, वो आपस में कहीं F पर काट रहे हैं, F पर काट रहे हैं। क्वेश्चन में आगे क्या दिया? क्वेश्चन में आगे क्या दिया? कहता है एंगल BFA ये 60 डिग्री है, एंगल AED ये आपके पास 30 डिग्री है, और मेरे से एंगल ABC पूछा है, ये वाला एंगल पूछा क्या होगा, ये वाला एंगल पूछा क्या होगा। चलो थोड़ा सा सोचते हैं इसके ऊपर, थोड़ा सा सोचा जाए इसके ऊपर। सबसे पहले तो ये एंगल मुझे फाइंड करना है, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आमने सामने के एंगल का सम 180 होता है। ये बात मेरे काम आएगी। ठीक है, ये बात मेरे काम आएगी। ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, अगर ये मान लो मुझे थीटा निकालना है तो सर ये 180 माइनस थीटा है, और ये भी 180 माइनस थीटा है। ये बात ठीक है, चलो ओके। इसके अलावा और कुछ क्या काम आएगा? इसके अलावा और क्या काम आ सकता है?
उसके बाद अगर एक एंगल 30 ये ले गया, 180 माइनस थीटा वो ले गया, तो ये तीसरा एंगल कितना बचेगा? ये तीसरा एंगल सर मेरे पास बचेगा, तीसरा एंगल, एक एंगल 180 माइनस थीटा है, एक एंगल 30 है और एक को मैंने अल्फा बोल दिया, तीनों का सम 180 हो गया। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई थीटा माइनस 30 आ गई, थीटा माइनस 30, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अगर ये थीटा माइनस 30 हो गया तो सर ये भी थीटा माइनस 30 हो जाएगा, थीटा माइनस 30। ट्रायंगल ए बी एफ को देख लो, बस तीनों एंगल का सम 180 कर दो। ये थीटा माइनस 30 कैसे हुआ? 180 में से माइनस करके ये एंगल आ जाएगा और फिर आमने सामने वाले एंगल का सम 180 होता है उससे। तो थीटा माइनस 30 के अंदर मैंने थीटा को और 60 को ऐड कर दिया और बराबर इसको 180 के रख दिया। तो 180 में से 30 गया 150 और 150 बटा में 2, थीटा की वैल्यू आपके पास 75 डिग्री आ जाएगी। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद मैं 28 की ओर चलता हूं। लेट ओ बी दी सेंटर ऑफ सर्कल। ओ आपका एक सर्कल का सेंटर है, ओ आपका एक सर्कल का सेंटर है। कहता है एसी ऑफ डायमीटर, एसी आपका डायमीटर है, ठीक बात है। लेट ओ बी सेंटर ऑफ सर्कल, एसी डायमीटर, बीडी कोड इंटरसेक्ट एसी एट ई, बीडी कोड एसी को ई पर काटती है, बीडी कोड एसी को ई पर काटती है। ये एंगल 40 डिग्री दिया है। ऐसा क्वेश्चन हमने आज किया है, आज ही किया है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है। एंगल ए ओ डी आपको 120 दिया है, 120 दिया। चलो तो कैसे होएगा? कैसा क्वेश्चन हमने आज किया है? मैंने इसको इससे मिलाया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, ये 120, तो ये दोनों एंगल को 30-30 होना पड़ेगा, 30-30 आपके दोनों एंगल हो जाएंगे, ठीक बात है, ओके। फिर इसको इससे मिला दिया, सेंटर पर बना एंगल अगर बीसी से सेंटर पर 40 डिग्री बनता है तो ये 20 डिग्री बनेगा, सही बात है, ये 20 डिग्री बनेगा। अगर ये बाहर वाला 120 है तो अंदर वाला 60 हो जाएगा। अब एंगल ए डी सी मेरे को पता है डायमीटर एंगल 90 डिग्री बनाता है, 90 में से 30 ये ले गया, 20 ये ले गया, तो क्या पीछे ये 40 डिग्री बच गया? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 40 डिग्री बच गया। ये 40 है, ये 60 है, ये 40 है, ये 60 है, 60 और 40 100 हो गए, तो क्या पीछे ये वाला एंगल 80 डिग्री बच गया, 80 डिग्री। और यही आपका सामने वाला एंगल है, एंगल बी ई सी भी आपका 80 डिग्री आ जाएगा। बी ऑप्शन अपना आंसर है। तो सेम ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था। चलो क्वेश्चन नंबर 28 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बात करता हूं। द साइड ए बी बी सी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल 12 8 10 है, ठीक है। ए बी और सी की बात की गई है। ए बी आपके पास 12 है, ये 8 है, ये 10 है। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल टचिंग ए बी, एक सर्कल है जो इस तरीके से इसको टच कर रहा है, ए बी को टच कर रहा है डी पे, बी सी को ई पे और इसको एफ पे। फिर क्या बोला है? एडी टू सी का रेशियो पूछा है। एडी कहाँ है? ये एक्स, सीई कहाँ है? सीई, ये वाई, एक्स और वाई का रेशियो पूछा है। ये वाई तो ये वाई, ये एक्स है तो ये आपके पास इसको एक्स बोल दो, ये जेड है तो ये जेड हो जाएगा। तो एक्स प्लस जेड की वैल्यू सर 12 है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू सर 10 है, वाई प्लस जेड की वैल्यू सर 8 है। तीनों इक्वेशनों को ऐड करके बाई 2 कर दिया तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 15 आ गई। और इसमें x प्लस जेड की वैल्यू 12 पुट करोगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, और y प्लस जेड की वैल्यू 8 पुट करोगे तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो आपका x और y का रेशो 7:3 आ जाएगा। और इसी के साथ मेरे आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है? एक सर्कल है, टच करता है किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडों को, और जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल बनाने की बात करें जो चारों साइडों को टच करे, तो मुझे पता है आमने सामने वाली साइडों का सम सेम रहता है। तो पी क्यू 11 है, क्यू आर 12 है, पी एस 8 है, ये मेरे को पता करनी है। तो मैं जानता हूँ 11 प्लस एक्स बराबर 8 प्लस 12 होता है, और यहाँ से एक्स की वैल्यू मेरी आर एस की वैल्यू मेरे पास 9 आ जाएगी। तो ये थे मेरे 30 क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, और ये मेरा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है जो कि
ज्योमेट्रिक है, सर्कल पर बेस्ड है, जिसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू सभी को, जय हिंद।